हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 13, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। क्या पढ़ेंगे? सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। क्या रहता था? लकड़हारा। बगदाद इराक की राजधानी है बेटा। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। कहाँ बैठ गया बेटा? दीवार के साए में बैठ गया। अब आगे देखिए। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगी। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा और ज़ोर से कहने लगा, ऐ खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। किससे शिकायत कर रहा है लकड़हारा बेटा? खुदा से कर रहा है। एक बार फिर से सुन लिए। लकड़हारा खुदा से शिकायत कर रहा है कि ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। इस तरीके से लकड़हारे ने खुदा से, अल्लाह ताला से शिकायत की। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहे हैं कि वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद बुलाया है। सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबरा गया। क्या हो गया बेटा? लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है कि दस्तरखान बेटा, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। लजीज यानी टेस्टी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जायका हो। लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए, रुखसत यानी वहाँ से चले गए, रुखसत हो गए, तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। कौन बोला बेटा? ये सिंदबाद बोला लकड़हारे से कि आज मैं तुम्हें वो कहानी बताऊंगा जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर और दौलतमंद बना। तो सभी बच्चे फिर से ध्यान देंगे बेटा। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सिंदबाद का जहाज़ी सफ़र, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बचपन से मुझे दुनिया की, किसने बोला बेटा? ये सिंदबाद ने लकड़हारे से बोला कि बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सयाहत, कहाँ की? दुनिया की सैर व सयाहत बोलते हैं बेटा कि मुख्तलिफ मकामात की सैर करना, दूसरे मुल्कों की, चाहे जहाँ, जैसे आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उसको आप सैर व सयाहत बोल सकते हैं। सैर व सयाहत और तिजारत का बहुत शौक़ था। किसका शौक़ था? तिजारत का भी शौक़ था, यानी बिजनेस। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समुद्र में सफ़र करते रहे और जजीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। जजीरा उसको बोलते हैं कि समुद्र से घिरी हुई ज़मीन। किससे बेटा? समुद्र से घिरी हुई ज़मीन। आप लोगों ने आइसलैंड द्वीप देखे होंगे ना, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे में पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी।
चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था? सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। सब्जा मतलब हरियाली या नजर आ रही थी। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद सी आने लगी। मैं सब्जा पर लेट गया, यानी घास पर लेट गया, और लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा के साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज मौजूद न था। मुझे उस जजीरे में छोड़कर जहाज जा चुका था, यानी सिंदबाद उस जजीरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आ रहा हो। इस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नजर आया। क्या नजर आया? सफ़ेद गुंबद नजर आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला। देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा आया। अब्र मतलब होता है बेटा बादल। अब्र मतलब होता है बादल। और उस गुंबद पर बैठ गया, यानी एक अब्र का टुकड़ा आया और उस गुंबद के ऊपर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडे का जिक्र पढ़ा था। किसका पढ़ा था बेटा? रुख परिंदे और उसके अंडे का जिक्र पढ़ा था। सोचा ज़रूर ये रुख परिंदा है और ये उसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद को उसकी टांग से बांध लिया। किससे बांध लिया? रुख परिंदे की टांग से। रात इसी तरह गुजारी। सुबह वो परिंदा उड़ा इतना ऊंचा कि ज़मीन नहीं नज़र आ रही थी। फिर तेज़ी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को क्या कर लिया बेटा? खोल लिया। तो इस तरीके से अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। सिंदबाद अभी पूरी कहानी किसको सुना रहा है बेटा? लकड़हारे को सुना रहा है। उसने ये लगा था ना कि ऐसे दौलत नहीं मिलती। दौलत हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा अभी वो कहानी सुना रहा है। घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था। दुश्वार मतलब मुश्किल, बहुत कठिन। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात पड़े हुए नजर आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया बेटा? इकट्ठा। यहाँ अजदहे भी थे। अजदहे यानी सांप, अजगर, बहुत बड़े बड़े सांप जो आदमी को निगल जाते हैं। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया और रात भर उसी में पनाह ली। जब सुबह हुई तो गार से बाहर, गार मतलब समझ लो बेटा गुफा, केव जो होती है उसको बोलते हैं, बाहर आया। भूख के मारे बुरी हालत थी। दरख्तों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। जब ज़रा जान में जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। देखता क्या हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और उन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उठा उठा कर घोंसलों में ले जा रहे हैं। मैंने, क्या बोल रहा है? मैंने देखा, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा, ठीक है। मैंने देखा कि उनके साथ ज़मीन पर बिखरे हुए जवाहरात चिमटे हुए हैं। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोरगुल सुनाई देने लगा। शोरगुल यानी आवाज़, ठीक। मैं समझ गया कि उन लोगों ने जवाहरात हासिल करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, सब समझ में आ रहा होगा आप सबको। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं बेटा मुझे एक तदबीर सूझी। तदबीर मतलब आइडिया जिसको बोलते हैं, एक तदबीर सूझी। आगे चलते हैं। तदबीर यानी तरकीब जिसको बोलते हो आप, आइडिया बोलते हो कि एक आइडिया आया दिमाग में, एक तरकीब आई दिमाग में, है ना, ऐसे बोलते हैं आप सभी। मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठा किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ से बांध कर लेट गया। कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के उस बड़े टुकड़े को जिससे मैंने खुद को बांध रखा था पंजों से पकड़ लिया और ले उड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखा तो बहुत मायूस हुए।
मैंने उनसे कहा, आप रंज न करें, रंज मतलब दुख न करें, गम न करें, मैं बहुत से जवाहरात अपने साथ बांध लाया हूँ। उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो हैरान रह गए और अपने साथ जहाज़ में बिठा लिया। कुछ दिनों समुद्री सफ़र के बाद मैं अपने वतन पहुंच गया और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। ठीक, आगे चलते हैं। अपने सफ़र का हाल बयान करके सिंदबाद लकड़हारे को रुपयों से भरी हुई एक थैली दी और कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। तो आप सबको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा कि बिना मेहनत के हमें कोई भी मुकाम नहीं मिलता। जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से, लगन से, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक है। और बेटा ये जो कहानी आप सब ने पढ़ी आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सब ने इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। और आपको मैं सब बता दूं कि ये बेटा अरबी कहानी थी जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो अब हम सभी इसके सवाल जवाब करेंगे, सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसका हम सभी सवाल जवाब कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल क्या है बेटा कि लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की। लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की, या खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। तो इस तरीके से मैंने अभी आप सबको बताया था बेटा, चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बाहर से नहीं आता। इसलिए जब भी आप अपने सबक को पढ़ें खूब अच्छे से समझ के पढ़ें। कभी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और उस सबक से रिलेट कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से उसका जवाब लिख लेंगे। ओके, कह रहे हैं सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था। क्यों रह गया था आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने कहानी बहुत अच्छे से सुनी। तो जजीरे में आबादी नहीं थी, चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा था। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। सिंदबाद भी एक तरफ चल पड़ा और सब्जे पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। वो बहुत देर तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज़ नहीं था। जहाज़ उसे जजीरे में छोड़कर जा चुका था। अच्छा बच्चे, बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं मैम आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बेटा लेकिन जितना सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका तो आंसर करना पड़ेगा ना आपको। तो आंसर जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आप सबको मार्क्स मिलेंगे। अब आ गया बेटा चौथा सवाल आपका कि लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे। तो लोग गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से नीचे घाटी में फेंक देते थे। घाटी में पड़े हुए जवाहरात गोश्त से चिपक जाते थे। परिंदे उन गोश्त के टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों में पहुंच जाते और लोग गोश्त के चिपके हुए जवाहरात हासिल कर लेते थे। तो इस तरीके से लोग कैसे हासिल करते थे बेटा, इस तरीके से। शायद मैंने दूसरा सवाल नहीं बताया था लेकिन मैं बता दे रही हूँ आप सबको। ठीक है। लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा। तो लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए और उनके सामने लजीज खाने रखे हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन शायद सवाल में भूल गई थी बेटा, लेकिन मैंने बता दिया। आप सभी इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। अब हम सभी पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल क्या है कि रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा था। तो इसका जवाब ये रहा। सिंदबाद ने अपने सफ़र का हाल बयान करके लकड़हारे को रुखसत होते वक्त रुपयों से भरी थैली दी और कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। मैं यहाँ पे बेटा आप सबको एक सबक देना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और सोच लो कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं एग्ज़ाम में, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। जहाँ मेहनत होती है बेटा वहाँ कामयाबी होती है। तो आप सभी खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। कहते नहीं यहाँ पे देखिए, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नीचे लिखे हुए जुमले मुहावरे हैं और मुहावरों से आप सबको जुमले बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। चलिए, आँख लगना का क्या होगा। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चले तो जल्दी आँख लग जाती। आँख लग जाना मतलब नींद आ जाना। ठीक। जान में जान आ जाना, मरीज को अच्छा होता देख
तीमारदार की जान में जान आ जाती है। जान में जान आ जाती है मतलब जैसे जब कोई मरीज़ बीमार होता है और जब तीमारदार जो उसकी सेवा करती है, खिदमत करता है, तो जब वो अच्छा होने लगता है तो उसे बड़ी ही अलग ही खुशी मिलती है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, मेरा मरीज़ ठीक हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस। बेटा ये चीज़ मैंने आप सबको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है। अभी तक आप सब ने जो है जानदार बेजानदार चीज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े, जैसे हिंदी में आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है ना, वैसे उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। जैसे मुज़क्कर हो गए आपके अब्बा, भाई, चाचा, ताया, नाना, दादा, और मुअन्नस क्या हो गई, अम्मी, ताई, फूफी, खाला, दादी, नानी, इस तरह मुअन्नस है। तो उसी तरह से बेजानदार चीज़ें भी जो होती हैं बेटा उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है। लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक आप सबको बताऊंगी, जब भी इस तरीके का है तुरंत आप सेंटेंस बना लो। जैसे लकड़हारा, मुज़क्कर क्या है, लकड़हारा क्या है बेटा, मुज़क्कर। कैसे पता चला आपको, लकड़हारा, लकड़हारा आ रहा है, उसी से पता चल जा रहा है, लफ्ज़ से ही पता चल जा रहा है, अल्फाज से, कि ये क्या है, मुज़क्कर है। हाल, अब यहाँ पे सीधे आप सेंटेंस बना लो, जुमले बना लो, मेरा हाल बहुत बुरा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है बेटा, मुज़क्कर है। क्या आप ये बोलो कि मेरे हाल बहुत बुरी है, तो अटपटा सा लगेगा। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो तुरंत अटपटा सा लगेगा आपको, तुरंत आप चेंज करोगे, नहीं ये तो मुज़क्कर है। अब सब्ज़ा, सब्ज़ा भी मुज़क्कर है, जहाज़, सांप, गुंबद। अब आ गई आपकी मुअन्नस। मुअन्नस में क्या है बेटा, गली। अगर मैं बोलूँ कि चलो गली का सेंटेंस बनाओ, तो कोई बच्चा बोलता है मैडम ये तो शायद मुज़क्कर है। गली, आगे गली खुली हुई है या खुला हुआ है, तो आप बोलोगे मैम नहीं नहीं आगे गली खुली हुई है। तो इसका मतलब क्या, ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। दीवार गिर गई, दीवार गिर गया, गलत, दीवार गिर गई, इट मीन ये मुअन्नस है। हवा चली, थैली भरी है, गिज़ा खानी चाहिए, राहत। तो इस तरीके के अल्फाज जब भी आए बेटा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, आप फटाफट सेंटेंस बना लो। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी कि आपका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँ और आपको उसका आंसर बताऊँ। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खूब मेहनत करें, आप सभी खूब आगे बढ़ें। बाय बाय।